उम्र और दहलीज जिन्हें रोक नहीं पाई, रिवायत जिन्हें दबा नहीं पाई। उम्र 85 की और दम 20 का, ऐसी है हमारी दमदार दादियां। तो आइए मुलाकात कीजिए रिवॉल्वर दादियों से। आप दोनों का वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। दादी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो शुरुआत हुई आपकी जिंदगी में शूटिंग की, ये कैसे और कब हुई? मेरा खेलने को तो मन पहले भी करा था, क्योंकि बचपन में भी था इस बात का तो चाह मुझे, लेकिन मुझे मौका मिला मेरी पोती के कारण। छोटी सी पोती को लेकर गई मैं, घास फूस की झोपड़ी के नीचे एक रेंज खोल रखी थी किसी ने। अच्छा। तो उसमें मैं वहाँ बच्चे देखे, 2 गर्ल्स हैं 2-3 बॉयज हैं। देखकर मेरा मन करा मैं अपनी पोती को भी खिलाऊं। अच्छा। पोती को लेकर गई, मेरी पोती डर गई। मैं कहने की बेटे डरे ना, मैं हूँ तेरी गैल। फिर मैं उन बच्चों को देख कर गन लोड करी, लोड करके छर्रा भरा, पोती के हाथ में देने लगी। और गणी डर गई, रोने लगी। अच्छा। मैं बेटे रोवा ना, मैं हूँ तेरी गैल। मेरा मन के करा, मगर तू चला कभी देख ले। मैं देखा चला गया, मेरा पहला ही छर्रा टैन में लग गया। पहला ही निशाना आपका जगह पे लग गया। टैन में लगने में बच्चे कहने लगे दादी तू तो बहुत अच्छा खेल लगी। पहले बड़े आदमी सभी रोके करे थे, कौन और तू को जान देता। कहने लगे हम थारे घर को बताओगे नहीं बताओगे भाई, खेल लूंगी। हिम्मत करी। और कुछ आप घर में ही छुपकर प्रैक्टिस भी करते थे? हाँ, 12 बजे ले तो मेरा परिवार सोए, तो बड़ा परिवार, बिग फैमिली। तो 12 बजे के बाद मैं जग में पानी डाल के और भूस वाले कमरे में खड़ी हो जाऊं, मुंह में राम हाथ में काम लेकर नाम अरबी करके प्रैक्टिस पोती को लेकर जाती थी। आप अपना बैलेंस बनाने के लिए एक जग में पानी भरती थी, उससे बैलेंस बनाया करती थी, तो घर में किसी को भी पता नहीं चला? जब सब सो जाते सबको देख कर, हाँ। और जब भूसवाड़े में खड़ी हुआ करी थी। ये सब भी 12 नहीं था, सही के 12 था। अच्छा, आपको भी मालूम नहीं था? नहीं, मेरे तो छुप छुप कर जाग रही थी। अच्छा, छुप के जाती थी, लेकिन आपको कभी शक नहीं हुआ? शक हुआ फिर, जब तो पता लगा, जब तो जान लगी फिर मैं। तो अच्छा। आपको शक कैसे हुआ? वो शक कैसे हुआ, 15 दिन हो गए जब थी, वो पेपर आ गया, इसका नाम आ गया, फोटो आ गया, तो उसकी वजह जीप तो मैं जान लगी थी। फिर 1-2-4 दिन तो बैठ कर देखा नहीं, फिर जैसे ये बैलेंस बना हुआ थी, जैसे छर्रा भरा थी, लोड कर थी, वो देखती रही। 5-4 दिन पीछे मैं कहने लगी, वो कहने लगी अम्मा तुम भी देखो निशाना लगा के। वो मैं भी लगा के देखा, वो सही छर्रा जाकर लगा उसमें। तो आपका भी जो पहला निशाना था वो सही जगह? हाँ, सही लगा टारगेट में। तो फारूक पठान कहने लगा दादी बहुत अच्छा करोगी, प्रैक्टिस करो। मैं मगर लोग मजाक उड़ावेंगे, बुढ़िया चलावेंगे बंदूक, और फिर हमारी भी फैमिली, बड़ा परिवार है, कोई मने करेगा, कोई कहेगा कर लो, ये समस्या बन जाएगी। गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले, अब शायद टाइम थोड़ा सा बदल गया है तो लोग भी बदल गए होंगे, और जिस टाइम आपने शुरू किया एकदम से बात बाहर आई कि आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपने सिल्वर मेडल जीत लिया, न्यूज़पेपर में आपका नाम आ गया, उसके बाद लोग जानने लगे। तो क्या जो ऐसा होने के बाद जो घर के आदमी थे वो सपोर्ट कर रहे थे, वो आपके साथ थे, वो कह रहे थे कि प्रैक्टिस करो, हम तुम्हारा साथ आगे भी देंगे? एक मेरी कैटेगरी में बुलाया धीरज सिंह DIG रुड़की था। मैं 1 साल की खेली हुई थी, वो बहुत पुराना शूटर था। अच्छा। तो उसकी घर मेरा मैच करा दिया, तो मेरा गोल्ड मेडल 32 बोर की हाथ में दे दी मेरा गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकंड का हो गया। अच्छा, आप जीत गए? हाँ। फिर उसे बोले कि धीरज सिंह एक फोटो तो करवा ले। घटा यार फोटो करवा लो, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। औरत ने बेइज्जती नहीं कराई, स्कोर में कराई। तो फिर पेपर निकल गए, अब दादी ने मेडल लिया, इतना धूम मचा कर लिया, इतना बड़ा, तो फिर लोगों के मुंह बंद हो गए, फिर किसी ने मजाक नहीं करी। हमारे लड़कों का सपोर्ट मिला हमें। लड़कों कह लगे पैसा हम लगाओगे, जहाँ लोग खेला जा खेल लो। तो सभी के प्यार तो खेला गया, मने करते तो कहाँ खेलते। सभी के प्यार में हम आज इस जगह पे आ गए। आप दोनों देवरानी जेठानी हैं। आप लोग इतने लंबे वक्त से साथ हैं, दोनों ने साथ में शूटिंग शुरू की,
और मेडल्स भी साथ में जीते, अभी तक आप लोग साथ हैं, तो ये साथ होने की वजह क्या है? ये साथ होने की वजह यह है बेटे, हम दुरानी जिठानी पहले तक प्यार तरह थे। तो प्यार तरह के अपना हाँ, खेत का काम, घेर का काम ये था हमारा तो पशु का। तो प्यार में ही तो इतनी उम्र चली गई हमारी, और प्यार ही आज भी प्यार ही है। तो हम तो हमारे परिवार में इतना प्यार है, सब वो भी, उनमें भी प्यार, लड़की में प्यार, हमारे में प्यार है, तो हमारे प्यार तो उनमें सब में प्यार है। लड़े नहीं हम कभी। पहली बार तो आपने जब पिस्टल चलाई तो आपका निशाना बढ़िया लगा, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ा, पहली बार में आपने निशाना लगा लिया। लेकिन जब आपने सोच लिया कि मुझे आगे और कुछ करना है, तो कितना सीखना पड़ा? पूरी लगन रही, और जो है लगी रही। बेटे हट जाते क्या होता, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए लगी रही। कहन को भी जो कुछ कोई कह रहा कहो, सबकी यूं रखी। तो आप लोग जो ये प्रैक्टिस करते थे, तो ये कैसे करते थे? क्योंकि अगर हम गांव की बात करें तो आज भी औरतों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उनका जो दिन है वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है और रात तक चलता है। तो आपको घर का भी काम करना होता था और प्रैक्टिस भी करनी होती थी, तो कैसे करते थे, कब टाइम निकालते थे? हमारा खेत का काम था, अपना काम निपटावे थे, बहुत जल्दी करके काम निपटावे थे, जग में पानी लेकर खड़े प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। तो जब हमने ये पोती को लेकर जाने लगे, सीमा तोमर बेटी को, रूबी तोमर पोती, प्रीति तोमर, 3 को, तो देखो लड़की को कोई बाहर नहीं निकलना था। तो ये रिकॉर्ड हमने बनाया था, थोड़ा था कि लड़की को हमने एडमिशन कराए। तो फिर 1-2 को कहा भी कि लड़की को एडमिशन करा दो, ना जमाना खराब है। अच्छा। तो हमने ये सोच कर अपनी पोती को एडमिशन कराए थे लड़की के। तो इतनी मेहनत इतनी हिम्मत करी कि इतनी पार करके, और आज कुछ हमें सगुन मिला कि हमें कुछ फल मिला। और देखो बेटे, करने की तो कोई वही उम्र नहीं होती, तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता। तो यही सोच के हमने पिस्टल उठाई थी और ये नाम करके पिस्टल टेक की। तो आज पोती भी कामयाब हो रही। एक पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है, पोती रूबी तोमर, और सीमा तोमर आर्मी में है, और इंटरनेशनल 2 लड़कियां हैं, सैपाली, प्रीति। तो बच्चे खिलाए हमने बहुत। आज हम बात कर रहे हैं शूटर दादियों से। तो आपने वैसी ट्रेनिंग ली जैसे आजकल शूटर लेते हैं, ट्रेनिंग रेंज में जाते हैं, जहाँ पर शूटिंग रेंज होती है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। तो आपने वहाँ ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली बेटे, अपने घर ही में ट्रेनिंग? अपने घर जग में पानी ले लेकर प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग ले ली थी हमने। हाँ। क्यों, हमारे हाथ मजबूत थे कि हमने 5-5 भैंसों के दूध काट रखा था, और उन्हें न्यार भी करे थे, और चक्की भी पीसी। तो हमारे हाथ मजबूत थे, इसलिए हमने बहुत जल्दी कवर करा। 60 साल की उम्र में और 65 साल की में कौन शूटिंग कर देगा, कर नहीं सकता कोई। हमने 60 की में 65 की में मेडल उठाए, 32 बोर की में। तो ये सभी काम देखते हुए जो इतनी मेहनत करी 22 साल, उसका आज फल मिला, और हमारे जीवन पे, हमारे क्षेत्र में मूवी बनी, इस तरह हमारा जीवन सफल हो। दादी ये बताइए, जो आजकल शूटर हैं, जो भी शूटिंग करते हैं, वो बहुत टाइट ड्रेस पहनते हैं, उनकी एक ड्रेस ही अलग होती है, और आप लोग जाते हैं जब भी शूटिंग करने किसी कंपटीशन में, तो इसी में जाते हैं। हमारा परावा है ही आम परावा, यू बोली नहीं बदली, मन बदल दिया। किसी कंपटीशन में जाती थी शूटिंग करने, वहाँ पे कोई आपको देखता था तो कुछ कहता था या हंसता था? कुछ भी कहो, कोई जिद्दा पैर रहे। जब आपने शुरू किया था, आपका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, अब जब आपने इतनी तरक्की की, उसके साथ साथ आपके गांव का भी नाम हुआ, गांव को भी लोग जानने लगे, तो गांव में क्या कुछ बदला? क्या कुछ नई चीजें आई गांव में, कुछ बदलाव हुआ? गांव में यही बदलाव हुआ, बच्चे जो हैं भाई ओडड़ बच्चे, बड़े भी छोटे भी, पढ़ना लिखना भी कम रखा थे, बदी घड़ी रखा थे। तो बदी तो अब रही ही नहीं, पढ़न लिखन लगे, गौर करन लगे, देखम देख खेलन लगे,
उनका अच्छा काम होने लगा और देख हम देख और घने करने लगे, तो देख हम देख कर हैं। आपने जब अपनी पोती का एडमिशन कराया तो लोगों ने आपसे कहा कि जमाना खराब है। जी हम लग गए और हमारी पोती लग गई, बेटी लग गई। फिर बहुत लड़की के कहा तो एडमिशन कराओ, तो हम तो साथ हैं। बहुत लड़की के एडमिशन कराई, बहुत लड़की आज कामयाब हो रही जिनकी जॉब लग रही। और घाघरे वाले तो हम ऐसे प्रसिद्ध हैं, तो लोग ये बोले करते थे घाघरे वाली, वे लीले घाघरे वाली बुढ़िया, दो लीले घाघरे वाली शूटिंग कर रही। हाँ। घाघरे तो प्रसिद्ध हो गए थे, मजाक नहीं उड़ाया था कोई। हाँ लेकिन उनके लिए एक अनोखी चीज थी। हाँ, ये पहनावा यूपी हमारा तो पहनावा कुदरत से पहले तो यही था। तो गांव को तो सबको पता है कि ये पहनावा है। बाहर के भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं बुढ़िया है अपना पहनावा ले रही है, नहीं छोड़ेंगे घाघरे वाली। तो जब आप पहली बार गए थे शूटिंग करने तो कुछ डर सा लगा था? नहीं बेटे डर नहीं लगा, हम तो धाकड़ थे गणे, डरे नहीं हम बिल्कुल भी। और पहली वो मेडल ले लिया था चंडीगढ़ यूपी स्टेट में, डरे नहीं हम कभी भी, हम तो खेले खूब। और 2 साल पहले अभी तुकला के बाद मेडल लिया था मैं, गोल्ड मेडल नूरजून हो रहा था। मैं सीमा ने खिला दी मेरी बेटी ने, मगर मेरे बना खेला जाता है, गोल्ड मेडल ले गया था मेरा। तो हम ना हिम्मत नहीं आ रही बेटे, कभी हिम्मत रखी। हमें देख कर फिर बहुत बच्चे कामयाब हो गए, हमें देख कर लड़की को एडमिशन करा दिए बहुत के, जिनकी नौकरी लग गई, आज वे भी मौज कर रही। तो अभी जो नए बच्चे हैं जो शूटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, शूटर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कुछ सीखने आते होंगे, पूछने आते होंगे? बहुत आवे, सीखने भी आवे, नहीं तैयार करे बहुत बच्चे, हमने तैयार भी करे। अच्छा। हाँ बहुत लड़की तैयार करी, लड़के भी थे मिक्स थे, वे तैयार करे बच्चे, वे कामयाब हो गए। बस यही है। अब तो वे जो बच्चे कामयाब हुए, कुछ रेलवे में, कुछ आर्मी में, हमारे इस रेंज थे जहाँ हमने शुरुआत करी, उस रेंज तक बच्चे कुछ रेलवे में है, कुछ एयरफोर्स में है, कुछ नेवी में भी जा रहे 2 बच्चे। अच्छा। और आर्मी में, इस रेलवे में तो बहुत बच्चे कामयाब हो गए। लड़की तो 8-10 हो रही इसी एरिया की इनकी। आपके ऊपर फिल्म बन रही है, ये सुनकर आपको कैसा लगा? देखो बेटे जब मेहनत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ तो लगेगा। या 22 साल की मेहनत अभी तो फल मिला इसका, तो बहुत खुशी हो रही है मतलब। मेरे परिवार को, गांव को भी खुशी है। दादी क्या कहेंगी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, और पिक्चर भी बहुत बढ़िया बना रहे, हमें बहुत अच्छे लग रहे। तापसी और वाह हूँ भी मेरा रोल करे, तापसी इसका करे। अच्छा। लेकिन 3 महीने सोई मेरे बेड पे मेरे। तो आपने उन्हें क्या क्या सिखाया? हमने झुकर हम बोल लग रहे थे, बोली सीखी उन्होंने, हमारा काम सीखा, क्या करे करोती तुम कुकर बोल लग रोती, ये बाण बोबो, ये बोबो आज यू काम होगा, वो तड़का यू होगा। ये दादी आपने तो सीख लिया, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं आपके गांव के, जो नई पीढ़ी है जो शूटिंग सीखना चाहती है, तो आपके गांव में तो पहले की जो शूटिंग रेंज है वो बहुत पुरानी है, अब वहाँ कोई शायद जाता भी नहीं है। तो क्या आप अपने गांव के लिए कुछ सोच रही हैं, गांव के बच्चों के लिए कुछ सोच रही हैं कि कोई नई शूटिंग रेंज बने? इसलिए मैं अपने घेर में रेंज खुलवा दी। अच्छा। गरीब के बच्चों के लिए, लड़के लड़की कोई भी हो, लेकिन लड़कियों के लिए मैं ज्यादा हिम्मत करूं। भाई अमीर तो अपने बजट तक खेल रहे, गरीब के बच्चों का भी तो जी करे, उनके लिए मैं हूँ, उनके लिए मैं उसमें रेंज खोल दी। निस्वार्थ सेवा, गरीब लो और करो उम्मीदों लो। मैं कई जगह कोचिंग दी, बेटा सारे को बढ़िया सिखा जी, जानते बच्चों को अपने बनाकर, सब बच्चे मेरे हैं। इसलिए हिम्मत करेगी अपनी, हिम्मत तो अपनी चलेगी कहीं में भी। तो अभी आप गांव के लिए शूटिंग रेंज बनवा रही हैं, ये कब तक तैयार होगी, कब बन जाएगी? बेटा तो इबलो बन जाती, मेरे चोट सी लग गई थी, अब 5-4 महीने में यह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बच्चे आने लगेंगे, बुलाने लगेंगे।
तो वो आपके जो गांव के बच्चे हैं वही रहेंगे उसमें, या आसपास के और गांव के लोग भी आएंगे? हाँ, बाहर के भी आएंगे, काम के भी, और जो है लगन तो लगन है। ऐसा है जो हम कर रहे हम तो कर ही रहे, सरकार तो लग जा तो इनके लिए और फैसिलिटी बन जा। दादी ये बताइए कि जब आपको जगह जगह बुलाया जाता है और इनाम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उस टाइम कैसा लगता है? जी बेटे बुलाए जा और हम जा, हमें बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत अच्छा लगे। यहाँ कहीं जा बच्चों के मुताबिक बात कहें, जो बच्चों लायक है वे बच्चों लायक बात कहें, उन्हें समझावें और में हमारा सम्मान करें, हमें बहुत अच्छे लगे। और आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने जो ये शूटिंग शुरू की एक आधी उम्र गुजरने के बाद शुरू की, उससे पहले आप सिर्फ घर का काम करते थे या खेतों का काम करते थे, अचानक से आपकी जिंदगी बदल गई। अब जिंदगी में जो मिल रहा है वो कितना अच्छा लगता है आपको? घर के काम करते थे, खेत के भी करते थे। तो एक 5-4 पूड़ी सी लगा के यहाँ रेंज खोल दी रोड पे पठानों के मकान में। उसमें सिक्का है पोती वो लेके, और फिर जो लोग बुलाते हैं सम्मान के लिए, सम्मान करते हैं, तो बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी का माहौल हो। परिवार भी खुश और हम भी खुश। तो इस जगह पे कभी सोचा भी नहीं हमने, अब हम सत्यमेव जयते में जाओ, इंडिया को टैलेंट में जाओ, या गूगल के प्रोग्राम में जाओ, अच्छा, या प्रणब मुखर्जी के पास हम लंच करें, ये कभी सोचा भी नहीं। तो ये ऊपर वाले की कृपा है और मेहनत का फल है। अभी जो आपका गांव है, क्या वो आप दोनों की वजह से जाना जाता है? हाँ, ये वडवाल वरदादी शूटर इसी प्रसिद्ध है। यही बस जहाँ भी जाते हैं यही बोलते हैं, दादी शूटर दादी, शूटर दादी। यही नाम तो प्रसिद्ध हो रहे हैं हम। क्या निजी जिंदगी में आपको फिल्में पसंद है? फिल्में देखती हैं? देखी तो थी, धर्मेंद्र की देखी थी, नाम तो याद नहीं। शोले देखी थी। तो आप लोगों ने शोले देखी थी, और इसके अलावा कोई पिक्चर देखती है, टीवी देखती है, पसंद करती है? नहीं, टीवी में बच्चे देखे हैं तो कभी पिक्चर आ जा, हम भी थोड़ी देर बैठ के देख रहे हैं, वैसे नहीं देखते। नून जानते कौन सी है? बस देख लेते हैं। कोई पुरानी पिक्चर याद है जो आपने अपने टाइम में देखी हो? पुरानी तो भाई ऐसा है, धर्मेंद्र की देखी थी, नाम तो याद नहीं पिक्चर का। शोले नाम शोले देखी थी। और गाना वाना गाते हैं आप लोग? गाने तो हम बहुत गाते थे बेटे। गाने का शौक है आप लोगों को? हाँ, बहुत शौक, गाने का तो बहुत शौक था, है भी, अब भी है, थोड़ा सांस सा चढ़े करे। तो सुना दीजिए फिर कोई। बचपन तो तन खेल गया, बचपन तो मन खेल गया, देख जुआनी छक छक सोया, देख जुआनी छक छक सोवे, आया बुढ़ापा दुखड़न घेरा, आया बुढ़ापा दुखड़न घेरा, खट लगा लिया डेरा मेरे अंदर अंधेरा, खट लगा लिया डेरा मेरे अंदर अंधेरा, कर दो चांदना मेरे अंदर अंधेरा, कर दो चांदना मेरे अंदर अंधेरा। अब आखिरी में मुझे ये बता दीजिए कि और क्या करना है? देखो बेटे, एक सीमा तोमर ने एक जगह देख रखी मेरठ में, वो भी रेंज बनाने का सपना है खूब ठाड़ा, और गरीब के बच्चों के लिए। तो सरकार मदद करे तो रेंज बने, तो गरीबों के बच्चों को सहायता मिले। आप लोगों ने और कंपटीशन में जाना है और मेडल्स जीतने हैं? और देखो, हिम्मत तो भी नहीं हारते हम, अब भी हमें जहाँ उनके ऐसा है भाई, उनकी और सूझत बैठ जा, हॉस्टल बन जाए यहाँ से, और मेरठ बना दें और कहीं बना दें और सूझत हो जाएगी। हम तो कर ही रहे जो कर रहे। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो फिर से आप शूटिंग करेंगी?
शूटिंग तो कराएंगे, सिखावेंगे भी, चलावेंगे, रेंज चल जाएगी, रेंज चलेगी। कोच बनकर चलाओगे खूब रेंज को। तो आप दोनों कोच बन के हाँ, रेंज में सिखाएंगे। कोचिंग देंगे बच्चों को खूब। हिम्मत नहीं आ रहा। अभी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, जिसे पूरा करना है? बेटा ऐसा है कि इच्छा तो इतनी है, और भाई इंडिया में तो सारे में घूम लिए, विदेश की इच्छा है जाने की। ये आप दोनों की ही ख्वाहिश है कि हाँ, दोनों को विदेश नहीं जाना जा है? पाए। इंडिया में तो चारों घूंट पे खेल लिए, लेकिन विदेश की इच्छा रह रही, वहाँ नहीं जा पाए। देश की लड़कियों से आप क्या कहेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो आगे बढ़े? बेटा यूँ करना चाहिए, धाकड़ बनो। जब हम धाकड़ हैं तो तुम क्यों नहीं बनोगी? तुम्हें तो टेम है, बनो ना, बनावेंगे और बना रहे। बहुत अच्छा कर रही लड़की, लड़की तो आगे है। देश की लड़की के बारे में संदेश दें हम कि उनके माँ बाप को ये कहें कि लड़की को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छा कोई जिसमें रुचि है गेम दिलाओ, तो लड़की लड़कों से बहुत आगे हैं। आप शूटर तो बन गई हैं, आपको अंग्रेजी आती है क्या? लिखना पढ़ना तो मैं जानती नहीं, लेकिन बोलना जानू। बोलनी आती है आपको? बोलना नहीं जानना पड़े। थोड़ी सी बता दीजिए। सर बता दूं, सारी बता दीजिए। वे माँ को मदर, बाप को फादर, बहन को सिस्टर, भाई को ब्रदर, पति पत्नी को हस्बैंड वाइफ, दादी को ग्रैंड मदर, बाबा को ग्रैंड फादर, ससु को मदर इन लो, ससुर को फादर इन लो। मैं जो है भाई उन बच्चों को, बच्चे कह रहे सूर जा रहा, पिग पिग भाई से पिग बोलते होंगे। अच्छा। तो हाथी को एलिफेंट, ऊंट को कैमल, घोड़े को हरस, शेर को लोयन, गधे को डोंकी, सूर को पिग, कुत्ते को डॉग, बिल्ली को कैट, चूहे को रैट। और निशानेबाज दादियों को क्या कहते हैं? साफ सुथरा। आप तो पास हो गई। आप दोनों दादियों से मुझे बात करके बहुत मजा आया। आपकी जिंदगी के बारे में जो भी बातें की बहुत मजेदार थी, बहुत अच्छा लगा। और जो आप अपने गांव के लिए सोच रही हैं एक शूटिंग रेंज बनाने की, आपकी वो जो शूटिंग रेंज है वो जल्दी तैयार हो, और जो आप चाहती हैं वो पूरा हो, जो आपकी ख्वाहिश है विदेश जाने की वो भी पूरी हो। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।